एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन उसके मन में भगवान श्री कृष्ण के लिए अटूट श्रद्धा थी। वह हर सुबह स्नान करके श्री कृष्ण की पूजा करता और भगवद गीता का एक श्लोक पढ़कर ही अपने खेत की ओर जाता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत के साथ भाग्य भी चाहिए। मोहन मुस्कुराकर केवल इतना कहता, मेरे कान्हा जो करेंगे वही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। एक वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं। कई किसान निराश होकर गांव छोड़ने लगे। मोहन भी चिंतित था, लेकिन उसने भगवान पर से विश्वास नहीं छोड़ा। वह रोज खेत में जाता, सूखी मिट्टी को देखता और कहता, हे कृष्ण, मैं अपना कर्म करता रहूंगा, फल आपके हाथ में है। एक दिन खेत जोतते समय उसके हल से किसी कठोर चीज की आवाज आई। उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। घड़े में सोना चांदी नहीं था, बल्कि पुराने समय के दुर्लभ बीज सुरक्षित रखे हुए थे। मोहन ने उन बीजों को गांव के सबसे बुजुर्ग किसान को दिखाया। उन्होंने कहा, ये ऐसे बीज हैं जो कम पानी में भी अच्छी फसल देते हैं। मोहन ने पूरे विश्वास के साथ वे बीज बो दिए। कुछ ही दिनों बाद हल्की बारिश हुई। जहां दूसरे खेत सूने पड़े थे, वहीं मोहन के खेत में हरियाली छा गई। उसकी फसल लहलहाने लगी। गांव के लोग हैरान रह गए। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे पूछने लगे, तुम्हें यह चमत्कार कैसे मिला? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, यह चमत्कार नहीं, श्री कृष्ण पर विश्वास और कर्म का फल है। अगर मैं निराश होकर खेत छोड़ देता तो ये बीज कभी नहीं मिलते। उसने उन दुर्लभ बीजों को अपने पास छिपाकर नहीं रखा। उसने पूरे गांव में बांट दिए ताकि सभी किसानों की मदद हो सके। अगले वर्ष पूरे गांव में अच्छी फसल हुई और लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर गई। उस दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, सच्चा भक्त वही है जो भगवान पर विश्वास रखने के साथ अपना कर्तव्य भी निभाता है। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब विश्वास सच्चा होता है तो भगवान सही समय पर सही मार्ग अवश्य दिखाते हैं। कहानी की सीख। जो व्यक्ति श्री कृष्ण पर सच्चा विश्वास रखता है, ईमानदारी से अपना कर्म करता है और कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोता, उसका कभी बुरा नहीं होता। भगवान हमेशा उसकी सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं।